हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं, और वो कन्फ्यूज़न है कोणों को लेकर। जो आप लोगों को अक्सर होता है कि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि पूरक और समपूरक कोण में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको हम कैसे दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पूरक और समपूरक कोणों में कि जो ये दोनों कोण होते हैं वो होते हैं युग्म के रूप में। युग्म का मतलब होता है जोड़े के रूप में, यानी कि अगर मैं हूं तो आप हैं और आप हैं तो मैं हूं, यानी कि हम दोनों का जोड़ा होगा तभी इस चैनल का विकास होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो एक के बिना दूसरा नहीं होता और दूसरे के बिना पहला नहीं होता। तो ये जो जोड़े होते हैं, जो कोण होते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण, ये जोड़े के रूप में होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दो जोड़े बनाए। यहाँ पर आप लोगों को पूरक कोण का सबसे पहले मतलब बता देता हूँ। पूरक कोण क्या होते हैं एक एक करके लेंगे अपन। पहले पूरक कोण ले लेते हैं, फिर समपूरक कोण लेंगे। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे। ध्यान रखिए, एक दूसरे के पूरक कोण कहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसमें मैंने दो कोण लिए हैं। ये कोण ए आ गया और ये कोण बी आ गया। तो ए बी का पूरक होगा और बी ए का पूरक होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है, यानी 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखो 65 और 25 का कोण बनाया है मैंने यहाँ पर। तो 65 में 25 जोड़ते हैं तो टोटल आता है 90 डिग्री। 65 में अगर 25 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से 65 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 65 डिग्री का पूरक कोण 65 डिग्री का पूरक कोण होगा 25 डिग्री, और 25 डिग्री का पूरक कोण होगा 65 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरे जोड़े भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 15 डिग्री लिया। अब 15 डिग्री का आप लोगों को पूरक कोण निकालना है। तो सीधी सी बात है, 90 डिग्री में से आप लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम आपके पास जो 15 डिग्री का पूरक कोण आएगा वो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री का कोण आ जाएगा 75 डिग्री, यानी कि 90 में से आप लोग क्या कर दें? माइनस कर दें 15 डिग्री को। 10 और 5 15, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और 8 में से 1 गया तो 7 बचे। इस तरीके से आप लोग इनको बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 20 डिग्री है, तो आप लोग इसका पूरक कोण निकालना है आप लोगों को। तो पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 में से 20 को माइनस कर दें तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री आ गया। ये तो कॉमन सी बात है। अब आप लोगों को चाहे से कितना भी कोण दे दे, तो आप लोगों को क्या करना है? किसी एक कोण का पूरक कोण निकालने के लिए उसको 90 में से माइनस करना है, यानी 90 डिग्री में से घटाना है। अब बात करते हैं दूसरे कोण की, जो है हमारा समपूरक कोण। क्या नाम है इसका? समपूरक कोण। समपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो इसका मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ये भी युग्म के रूप में है। और अगर एक कोण 70 डिग्री का है तो इसका समपूरक कोण निकालने के लिए हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा, और जब 70 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये जो कोण है ए और ये हो गया बी,
तो ये एक दूसरे के क्या होगा, समपूरक कोण होगा। यानी कि इसके कोण को और ये कोण, ए कोण और बी कोण को अगर मिलाएं तो हमारे पास आता है 180 डिग्री, और ये एक दूसरे के हो जाएंगे समपूरक कोण। तो इस तरीके से आप लोग पूरक और समपूरक कोण को निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री अगर एक है तो इसका पूरा संपूरक कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, 3 130, यानी कि 130 डिग्री आ गया ये। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोण है 25 डिग्री का, तो हमारा 25 डिग्री का कोण है, तो इसका संपूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 25 माइनस कर देंगे। 180 में से 25 माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और 7 में से 2 गए तो 5, यानी 155 डिग्री। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप पूरक और संपूरक कोण को बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि अगर इस तरीके के दो कोण हैं और उनका योगफल 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अगर इस तरीके के कोई आप लोगों को डायग्राम दे रखा है और इन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। तो ये युग्म के रूप में होते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, जोड़ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक है, और 180 डिग्री आ रहा है तो वो संपूरक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। इस पर आधारित सवाल आप लोग अपनी बुक से करिए और प्रयास कीजिए कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। इसको नोट ज़रूर कर लें, आप लोगों के आगे काम आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।